दोस्तों, स्टडी लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आज के शानदार सी क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा स्टैटिक जीके। आज हम स्टैटिक जीके की प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो चलिएगा सीधे प्रश्नों पर बात करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कटक, बी कोलकाता, सी त्रिवेंद्रम या फिर डी मुंबई। तो दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न की राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कटक में। जी हाँ दोस्तों, कटक में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दोस्तों, आज के प्रश्न बहुत ही शानदार हैं, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। क्या कह रहा है प्रश्न? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी कोलकाता में या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो दोस्तों, इस प्रश्न की हम बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद। हैदराबाद क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? मूसी नदी के किनारे। अच्छा, हैदराबाद पड़ता कहाँ है? तो दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद पड़ता है आपके तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बहुत ही शानदार है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए बताइए, टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश से, ऑप्शन बी नेपाल से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका से। चलिए, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, जो टिड्डियां हैं ये कहाँ से? पाकिस्तान से प्रवेश करती है भारत में। ये भी आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया है, किस सन में किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कुरियर सेवा क्या है। दोस्तों, कुरियर सेवा उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पार्सल यानी माल भेजने की अनुमति देता है। उन्हें ऑनलाइन बुक किया जाता है और भुगतान भी ऑनलाइन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? कुरियर सेवा कहते हैं। और दोस्तों, ये जो इसका प्रारंभ किया गया है वो 1986 में किया गया है, 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भैया? राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया गया है उस अवधारणा का नाम क्या है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ईश्वर का देश, पूर्व की मोती, सुंदर भारत या फिर अतुल्य भारत। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतुल्य भारत। अतुल्य भारत इसका क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठे नंबर का प्रश्न है,
6वां प्रश्न कहता है हमारा, भारत के निम्नलिखित नगरों में गुलाबी नगर किसे कहते हैं? मतलब किसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन डी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन डी श्रीनगर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया, आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, जयपुर कहाँ पड़ता है ये भी तो मालूम होना चाहिए आपको कि जयपुर कहाँ पड़ता है। तो ये राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की क्या है, राजधानी है जयपुर। और अगर हम मैसूर की बात करें तो दोस्तों मैसूर किस लिए फेमस है ये भी पता होना चाहिए। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मैसूर जो है यहाँ क्या है यहाँ पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, यानी नोट छापने वाली मशीन, नोट छापने वाली मशीन। दोस्तों भारत में कुल 4 जगह पर नोट छापे जाते हैं। इन चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला है आपका नासिक, पहला क्या है नासिक, दूसरा है आपका देवास, तीसरा है मैसूर, और चौथा क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं सालबोनी। तो दोस्तों करेंसी प्रिंटिंग प्रेस 4 जगहों पर छापा जाता है। कहाँ, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्न है राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं हैदराबाद, ऑप्शन बी नागपुर, अमृतसर या फिर चेन्नई। चलिए बताइए फटाफट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अमृतसर में। राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अमृतसर पड़ता कहाँ है? तो ये कहाँ, पंजाब राज्य में पड़ता है, पंजाब में। ये भी आपको जानना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर, कोंकण रेलवे जोड़ता है, मतलब कि कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, मतलब किसे किसे जोड़ रहा है। आपके ऑप्शन है मुंबई से मुंबई से मनमाड को, ऑप्शन नंबर बी रोहा से मंगलौर को, ऑप्शन नंबर सी मंगलौर से कोच्चि को, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई से पुणे को। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहा से मंगलौर को जोड़ता है। क्या भैया, रोहा से मंगलौर को जोड़ता है कोंकण रेलवे। चलिएगा अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है हमारा, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि नहावा सेवा जो है पतन का निर्माण किया गया है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए। आपका राइट आंसर क्या होगा, नहावा सेवा। चलिएगा सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत में उड़ीसा तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट से कमेंट करिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारादीप। पारादीप पड़ता कहाँ है? पारादीप आपके ओडिशा राज्य में पड़ता है।
उड़ीसा में, ये आपको मालूम होना चाहिए। पारादीप क्या है? बंदरगाह है जो उड़ीसा के तट पर क्या है? स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए। विशाखापट्टनम आपका कहाँ पड़ता है? विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो बताइए फटाफट। आपके ऑप्शन है मालाबार तट, ऑप्शन नंबर बी कोंकण तट, कोरोमंडल तट या फिर उत्तरी सरकार तट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मालाबार तट। क्या होगा? मालाबार तट। मालाबार तट पड़ता कहाँ है? तो ये आपके कहाँ पर पड़ता है भैया? केरल राज्य में। ये भी आपको पता होना चाहिए। केरल राज्य में क्या पड़ता है? मालाबार तट, जिसे कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। चलिएगा अगले पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? इन चारों में से जो है एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, उसे आपको चूज करना है कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं काकीनाडा, नेल्लौर, ओनगोले या विजयनगरम। बताइए फटाफट। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा काकीनाडा, जो कि आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 बताइए फटाफट। क्या कह रहा है? भारत में निम्न राज्यों में से रेल सेवा से वंचित है, मतलब कि जहां रेल सेवा नहीं है, कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय, जहां रेल सेवा से वंचित है, मतलब मेघालय में रेल सेवा नहीं है। और दोस्तों मेघालय में और क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा वाला राज्य, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा मिजोरम क्या, अरुणाचल प्रदेश में क्या है भैया? सही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में जो है सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? सूर्य की किरण का किस राज्य पे पड़ती है? तो कहाँ पर पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में क्या भैया? सबसे पहले सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें। चलिएगा अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, किसके किसके मध्य है? भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन को चलाने की योजना। आपके ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से नई दिल्ली या फिर मुंबई से पुणे के। बताइए फटाफट। तो दोस्तों बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जाती है। कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15वां क्या कह रहा है? भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? समझ में आया प्रश्न? भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों सकल लंबाई सबसे अधिक है? भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में आप सब जानते ही हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, सूरत, मुंबई या फिर जयपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न की हम बात करें तो सूरत आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से है, यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आनंद, बी गांधीनगर, सी बड़ोदरा या फिर डी मैसूर। बताइए। तो दोस्त इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आनंद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आनंद। आनंद पड़ता कहाँ पर है? आनंद आपके गुजरात में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन ए हैं रांची में, ऑप्शन बी अहमदाबाद, नागपुर या फिर मैसूर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा नागपुर में। नागपुर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। अच्छा, अहमदाबाद को जानते हैं क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। और यही मैं आपको पूछ ले आपसे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20वां क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, सी कानपुर में या फिर डी लखनऊ में। तो दोस्तों इस प्रश्न की हम राइट आंसर की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।